चैनल टेक्निकल आर्या पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अपने ब्लॉगर वेबसाइट में हम किस तरीके से अपने ब्लॉग पोस्ट को लिख सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे ज़रूरी बात होती है कि आप जब अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे अपना ब्लॉग वेबसाइट बनाते हैं तो आप उस पर अपना एक सुंदर सा ब्लॉग पोस्ट लिखना चाहते हैं। लेकिन आपको ब्लॉग पोस्ट लिखने के लिए उसके बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आखिर उसमें कौन कौन से टूल्स होते हैं जिसकी मदद से आप अपने ब्लॉग वेबसाइट को अच्छे तरीके से लिख पाएंगे, और उसमें जो भी आप कंटेंट लिखेंगे उसे किस तरीके से आप अच्छे तरीके से अरेंज कर पाएंगे, उसमें किस तरीके से इमेज लगा पाएंगे। इन सभी बातों के बारे में आज के इस वीडियो में हम पूरे डिटेल के साथ जानने वाले हैं। चलिए हम लाइव जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने ब्लॉग पोस्ट को लिख सकते हैं और उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम उसमें किस तरीके से लिंक इमेज वगैरह लगा सकते हैं। इसके लिए हम चलिए अपने डैशबोर्ड में चलते हैं और वहाँ पे जाकर के बातों को समझते हैं। यहाँ पे हम अपने ब्लॉगर वेबसाइट के डैशबोर्ड में आ चुके हैं और यहाँ पे ऐड न्यू का एक ऑप्शन दिखाई देता है, न्यू पोस्ट का। उस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने भी कुछ इस तरीके से एक इंटरफेस खुल करके चलाएगा। सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि यह जो इंटरफेस है यह कंपोज व्यू का व्यू इंटरफेस है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अपने वेबसाइट पे जो पोस्ट लिखने वाले हैं आप किसी कोड की मदद से लिखने वाले हैं, तो आपको उसके लिए HTML व्यू में जाना है। HTML व्यू में जाने के लिए आप जब पेंसिल वाले आइकन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको HTML व्यू का एक ऑप्शन दिख जाएगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप HTML व्यू में चले जाएंगे। लेकिन मैं यह सोच के चलता हूँ कि आपको कोडिंग नहीं आती है, इसके लिए हम यहाँ कंपोज व्यू का इस्तेमाल करने वाले हैं। कंपोज व्यू का इस्तेमाल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा, जहाँ आपको टाइटल वगैरह डालने हैं। आखिर आपको टाइटल कहाँ डालना है, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात होती है एक पोस्ट की उसका टाइटल। क्योंकि लोग जो है टाइटल के देख करके ही हमारे वेबसाइट पे विजिट करते हैं। जितना बेहतर आपका टाइटल होगा आपके वेबसाइट पे लोग उतने ज़्यादा विजिट करेंगे, क्योंकि टाइटल जो है हमारे विजिटर को आकर्षित करता है। इसके लिए यहाँ पे आपको एक टाइटल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सबसे ऊपर। यहाँ पे हम अपने ब्लॉग वेबसाइट का टाइटल डालेंगे। मान लीजिए हमने अपने ब्लॉग वेबसाइट का टाइटल डाल लिए। अब हमें ब्लॉग का जो कंटेंट होता है वो हम कहाँ से लिखेंगे और कहाँ पे लिखेंगे। इसके लिए आप यहाँ नीचे एक बॉक्स जैसा दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे जो है हम अपने ब्लॉग वेबसाइट का कंटेंट डालेंगे। इसी बॉक्स में हम अपने ब्लॉग वेबसाइट पे या ब्लॉग पोस्ट पे जो इमेज डालने वाले हैं उसका भी हम यहीं पे इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे जब आप अपने कर्सर को क्लिक करेंगे तो यहाँ कर्सर पे को क्लिक करने के बाद आप अपने ब्लॉग वेबसाइट को पे या फिर अपने ब्लॉग वेबसाइट के ऊपर अपने ब्लॉग पोस्ट को लिखना शुरू कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे कर्सर को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे लिखते हैं हाउ टू रैंक इन गूगल। हाउ टू रैंक इन गूगल। हाउ टू रैंक इन गूगल हमने यहाँ पे लिख लिया। अब बात आती है कि यहाँ पे जो टूल्स हैं आखिर वो कौन कौन से टूल्स हैं और हमें जो है अपने वेबसाइट में ये टूल्स कहाँ दिखेंगे। इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे ऊपर में दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे जो है टूल्स की तरह काम करते हैं। आप इन सभी की मदद से अपने ब्लॉग पोस्ट को अच्छे तरीके से लिख पाएंगे। हम किस तरीके से इस टूल्स का इस्तेमाल करेंगे, चलिए अब हम इसके बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए कि हमने यहाँ पे हाउ टू रैंक इन गूगल लिख लिया। लेकिन आपको यह बात पता होगी कि जब कोई भी कंटेंट लिखते हैं हम तो उसमें कई तरह के हेडिंग आते हैं, जैसे कि H1 H2 H3 H4, इस तरीके कई सारे हेडिंग आते हैं। तो हम हेडिंग को इसमें किस तरह से बना सकते हैं। तो जिस भी वर्ड को आप हेडिंग बनाना चाहते हैं या फिर जिस भी लाइन को आप हेडिंग बनाना चाहते हैं, क्या करना है आपको उसे पूरा सेलेक्ट कर लेना है। मैंने जैसे यहाँ पे सोच लिया कि हाउ टू रैंक इन गूगल को हम हेडिंग बना दें। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे एक पैराग्राफ का ऑप्शन दिख रहा होगा। यहाँ पे जब आप ड्रॉप डाउन के वाले आइकन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने कुछ इस तरीके से और भी डिटेल खुल करके चलाएंगे, जैसे कि मेजर हेडिंग, हेडिंग, सब हेडिंग, माइनर हेडिंग, पैराग्राफ, नॉर्मल, इस तरीके से कई सारे ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे। हमें यहाँ पे इसे हेडिंग बनाना है, इसलिए यहाँ पे हेडिंग पे सेलेक्ट कर देंगे। जब आप हेडिंग पे सेलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने जो है इस तरीके से हाउ टू रैंक इन गूगल हेडिंग के रूप में बन करके चला आएगा। यह मैं आपको बता दूं कि यह H1 हेडिंग नहीं बल्कि H2 हेडिंग में बना है। लेकिन अगर आप इसे मेजर हेडिंग पे सिलेक्ट करेंगे तो यह जो है H1 हेडिंग में बदल जाएगा। इसे हम वापस से सिलेक्ट करते हैं, आप इसे पैराग्राफ में ही बदल देते हैं। हमने इसे वापस उसी स्थिति में लाकर रख दिया है जिस स्थिति में यह पहले था। मतलब कि यह पैराग्राफ के रूप में पहले था, हमने वापस इसे पैराग्राफ में बदल दिया है। लेकिन आप जानते हैं कि हमें इसे जब हम अपने पोस्ट को लिखते हैं तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जिसे हाईलाइट करना होता है, उसे कलरफुल दिखाना होता है या फिर उसे बोल्ड करना होता है। तो हम
जानते हैं कि किस तरीके से अपने ब्लॉग के जो कंटेंट होते हैं उसे हम बोल्ड कर सकते हैं। तो जिस भी वर्ड को आप बोल्ड करना चाहते हैं उस वर्ड को आप सिलेक्ट कर लें। मान लीजिए हाउ को हमें बोल्ड करना है, तो हाउ को हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे बी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। जब आप बी वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यह वर्ड जो है अब बोल्ड हो चुका है। अब मान लिया जाए कि हमें यहाँ पे किसी वर्ड के ऊपर एक लिंक लगाना है, तो क्या करेंगे, हमें जिस भी वर्ड के ऊपर लिंक लगाना है उस वाले वर्ड को हमें सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ एक लिंक का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक लिंक डालने का ऑप्शन दिख जाता है। यहाँ पे आप अपने लिंक को डाल सकते हैं, जिस भी वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आप डालना चाहते हैं। बाकी नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि ओपन दिस लिंक इन न्यू टैब विंडो। मतलब आप यहाँ पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो उस लिंक पे जब भी कोई बंदा सेलेक्ट करेगा तो वह वहीं ना खुल करके बल्कि किसी अलग विंडो में जाकर खुलेगा, मतलब अगले पेज में खुलेगा। और यहाँ अगर ऐड री नो फॉलो एट्रीब्यूट, अगर यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपने जो यहाँ पे लिंक लगाया है वह नो फॉलो लिंक के रूप में बदल जाएगा, डू फॉलो लिंक के रूप में नहीं रहेगा। इतना करने के बाद आपको यहाँ सिंपल से अप्लाई पे क्लिक कर देना है। मान लीजिए हमने अभी बताया आपको कि अपने टाइटल डाल लिया, इसमें पैराग्राफ और हेडिंग किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से अपने वर्ड को बोल्ड करना है, किस तरीके से आपने वर्ड के ऊपर लिंक लगाना है, इतने बातों के बारे में हमने जान लिया। साथ ही साथ हमने यह भी जान लिया कि यहाँ इस अपने ब्लॉगर वेबसाइट में किस तरीके से अपने कंटेंट को लिखना है। लेकिन अब बात आती है कि हम अपने ब्लॉगर को वेबसाइट में जब आपको ना कंटेंट लिखते हैं तो उसमें सिर्फ वर्ड से काम नहीं चलता है। सिर्फ हेडिंग बनाने और हेडिंग बनाने या फिर किसी वर्ड को बोल्ड करने, किसी वर्ड के ऊपर लिंक लगाने, इतना काम नहीं चलता है। उसमें आकर्षित करने के लिए इमेज भी लगाए जाते हैं। तो हमें किस तरीके से इमेज लगाना है उसके लिए क्या करना है, आपको लिंक के बगल में एक इमेज का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आइकन बना हुआ होगा इमेज। यहाँ पे आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको कई सारे के ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे, जैसे कि सबसे पहला ऑप्शन आता है फ्रॉम कंप्यूटर, अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर। मतलब कि आपके कंप्यूटर में अगर कोई इमेज पड़ा हुआ है उसे आप यहाँ पे अपलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिलेक्ट करके आप उसे अपलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से और भी कई सारे ऑप्शंस हैं जिसकी मदद से आप यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं। अगर आपके पास इमेज का लिंक है तो आप लिंक की मदद से भी लगा सकते हैं, जिसके लिए यहाँ एक ऑप्शन दिया गया है बाय यूआरएल। यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद अपने इमेज को यहाँ उसकी लिंक की मदद से लगा सकते हैं। अब बात आती है कि लेबल इसमें किस तरीके से लगाना है, हमें किस तरीके से इसमें कैटेगरी या टैग को लगाना है। इसके लिए यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है लेबल का, जो कि आपको राइट साइड में दिखाई दे रहा होगा। जब आप इस साइड में आएंगे तो यहाँ पे आपको कई सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें सबसे ऊपर लेबल का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आप जो भी वर्ड डालेंगे वह लेबल या कैटेगरी के रूप में बदल जाएगा। यहाँ पे आप लेबल डाल सकते हैं अपना। अब बात आती है अगला कि आपको किस तरीके से इसमें पब्लिश करना है। तो पब्लिश करने के लिए इसमें दो तरह के ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे कि ऑटोमेटिक और एक सेट डेट एंड टाइम। मतलब कि यहाँ पे क्या होता है कि आप ऑटोमेटिक पे अगर सेलेक्ट करेंगे तो आप जब भी अपने पोस्ट को पब्लिश करेंगे तो उस टाइम का यह पोस्ट और डेट और टाइम डिटेक्ट कर लेगा। लेकिन अगर इसे सेट डेट और टाइम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप इसे शेड्यूल भी कर सकते हैं इसकी मदद से कि आपको यह कब पब्लिश करना है। अब बात आती है परमालिंक की। परमालिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे दो तरीके से आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, जैसे कि ऑटोमेटिक परमालिंक और कस्टम परमालिंक। ऑटोमेटिक परमालिंक में क्या होता है कि आप जो भी अपने ब्लॉग पोस्ट का टाइटल डालेंगे उस टाइटल को यह परमालिंक में बदल देगा। लेकिन कस्टम परमालिंक को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो कस्टम परमालिंक को सेलेक्ट करने के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे खुल जाता है, जहाँ आप क्या है कि अपने कस्टम परमालिंक मतलब अपने मन के मुताबिक यहाँ पे परमालिंक सेलेक्ट कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है इसमें लोकेशन का। लोकेशन में क्या है कि आप अपने पोस्ट को जिस भी कंट्री में पब्लिश करना चाहते हैं या जिस भी कंट्री में दिखाना चाहते हैं उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर ले सकते हैं। जैसे कि अगर आप इंडिया में सेलेक्ट करना चाहते हैं या फिर अपना चाहते हैं कि अपना ब्लॉग पोस्ट है आपका जो इंडिया में दिखे, तो आपको यहाँ इंडिया सेलेक्ट करके इंटर कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे लोकेशन में इंडिया सेलेक्ट हो गया है। अब बात आती है इसमें सर्च डिस्क्रिप्शन की। सर्च डिस्क्रिप्शन वो होता है कि जब हम गूगल में किसी टॉपिक को सर्च करते हैं तो उससे जुड़ा हुआ हेडिंग सबसे पहले ऊपर दिखाई देता है और उसके नीचे ही कुछ कंटेंट दिखाई दे रहे होते हैं पैराग्राफ के रूप में। वही जो पैराग्राफ होते हैं वह सर्च डिस्क्रिप्शन के रूप में होते हैं। यहाँ पे आपको अपने ब्लॉग पोस्ट से जुड़ा हुआ एक शॉर्ट पैराग्राफ डाल देना है जो कि सर्च डिस्क्रिप्शन के रूप में दिखाई देगा। ये सारे वो ऑप्शंस थे जिसकी मदद से आप अपने ब्लॉग पोस्ट को एक काफ़ी खूबसूरती के साथ लिख सकते हैं और उसे काफ़ी खूबसूरती के साथ सजा सकते हैं। आशा करता हूँ कि आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। और मैं आप सभी को बता दूं कि आपने अभी सिर्फ नॉर्मल पोस्ट लिखना सीखा है। आपने यह नहीं सीखा है कि आप किस तरीके से इसे एसईओ कर सकते हैं। हम अगले वीडियो में जानेंगे कि किस तरीके से हम अपने ब्लॉगर वेबसाइट पे एसईओ फ्रेंडली पोस्ट लिख सकते हैं।
इसके लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब मैं अगला कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और उसे देख करके आप अपने ब्लॉग वेबसाइट पे इम्प्लीमेंट कर सकें और उसका लाभ ले सकें। चलिए मिलते हैं अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।